Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and welcome back to your own channel Mathematics Test. So student, now we are going to discuss exercise 2.6 question number 3. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें आपको वही मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल्स का इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है 1.3 इंटू 10. तो वही मेथड, पहले पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13. सो 13 इंटू 10 कितना हो गया 130. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो एक डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो 13.0. तो ये मेरा आंसर क्या आ गया 13.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13. और देखो इसकी दूसरी भी मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हो. तो देखो कैसे 1.3 इंटू 10. देखो जब भी हम पॉइंट हटाएंगे ये 1.3 का ये जो पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में, तो 10 उड़ गया, तो आंसर क्या आया 13. ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पर इसमें आपको इतना सब ध्यान रखना पड़ेगा, इससे इजी ये वाली मेथड है. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 36.8 इंटू 10. तो वही पहली मेथड, पॉइंट को इग्नोर करो तो आंसर क्या आ जाएगा 3680. अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो एक डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो 368.0. तो मतलब ये क्या आ गया 368. ठीक है, आंसर क्या है इसका 368. अब देखो नेक्स्ट 153.7 इंटू 10. तो वही पॉइंट को इग्नोर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15370. अब पॉइंट के बाद 1, तो यहां से भी एक डिजिट छोड़ के डालेंगे पॉइंट, तो 1537.0 है, तो वो यही हो जाएगा 1537. आ समझ में. तो अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 168.07 इंटू 10. तो वही पॉइंट इग्नोर करोगे तो ये तो बहुत इजी है 1607, बस एक आगे जीरो ही लगाना है. अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो पीछे से दो डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो क्या आया मेरा आंसर 1680.7. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 31.1 इंटू 100. तो क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट को इग्नोर करो तो 31100. अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो पीछे से एक छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो ये क्या आ गया 3110.0. तो मतलब ये 0.0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3310. ठीक है, इसकी दूसरी मेथड भी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, उससे भी करोगे तो अभी सेम है. तो देखो 31.1 इंटू 100. तो पॉइंट जब आप रिप्लेस करोगे तो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 10 से, तो 0 उड़ गया, तो 3110. तो देखो इससे भी सेम आंसर आ रहा है, इससे भी सेम आंसर आ रहा है. जो मेथड आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 1561.1 इंटू 100. तो वही पहले पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो 156100. पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो पीछे से एक छोड़ के डालोगे पॉइंट. अब ये 0 की तो कोई वैल्यू बची नहीं, तो 15610. ठीक है, और देखो ये मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताता हूं. तो ये क्या हो जाएगा 156.1 इंटू 100. ये पॉइंट को आप रिप्लेस करोगे तो नीचे क्या डालोगे 10. अब ये 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, इसलिए नीचे 10 आ रहा है. तो ये 0 उड़ गया, तो 15610. तो वही सेम आंसर इससे भी आ रहा है, वही सेम आंसर इससे भी आ रहा है. सो स्टूडेंट अब देखते हैं इसके आगे के सम्स. देखो आगे के सम्स क्या दिया हुआ है 43.07 इंटू 100. तो पहले हम वही पॉइंट को आप इग्नोर करो, इंटू 100 करो. कोई भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं करना, बस आगे 0 लगा देना. तो 100 है तो आगे 2 0 लगा दो, तो 430700. अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2, तो बस पीछे से 2 डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट. तो ये 2 डिजिट छोड़ी और लगा दिया मैंने पॉइंट, तो 43. अब ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 4307. ठीक है, आई बात समझ में. अब देखो दूसरी मेथड से भी करोगे तो क्या आ जाएगा 43.07 इंटू 100. अब देखो यहां से अगर आप पॉइंट रिप्लेस करोगे तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको 100 से. तो फिर ये दोनों वैल्यू कट, तो क्या बचेगा आपका 4307. तो देखो ये भी, इससे भी सेम आंसर है, इससे भी सेम आंसर है. तो जो मेथड आपको इजी लगे आप अप्लाई कर देना. अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट 0.5 इंटू 10. तो पॉइंट को इग्नोर करो तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50. पॉइंट के बाद 1, तो एक डिजिट छोड़ के लगा दो पॉइंट, तो 5.0 क्या हो जाएगा 5. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 0.08 इंटू 10. तो पॉइंट को इग्नोर करो, 8 इंटू 10 कितना होता है 80. अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट छोड़ के डालोगे आप पॉइंट, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 0.80. अब देखो इसको दूसरी मेथड से भी करके बता देता हूं. 0.08 इंटू 10, ये पॉइंट आप हटाओगे
तो नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, तो ये 0 0 उड़ गया। अब देखो 0.08 डिवाइड 10, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0.8, तो वही मेरा आंसर है 0.8 और 0.80, या तो 0 डालो या 8 डालो, दोनों आंसर सेम ही है। सो स्टूडेंट अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 0.9 इंटू 100, तो वही मेथड, पॉइंट को इग्नोर करो, 9 इंटू 100, कोई भी चीज को 100,000 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, 100 है तो बस आगे 2 0 लगा दो, तो 900। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो एक डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट, तो 90.0, तो ये क्या होता है 90.0 क्या होता है 90। आई बात समझ में। अब देखो इसका लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 0.03 इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो आगे 3 0, पॉइंट को इग्नोर करो, तो 3 इंटू 1000 कितना हो गया 3000। अब देखो अब डालना है पॉइंट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट 30.00। अब 30.00 क्या होता है, कुछ नहीं होता, 30 ही होता है, तो ये आ गया मेरा आंसर 30। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट ये मैंने आपको एकदम इजी वे में सारे डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिए। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उसे मेंशन जरूर करना। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।